वर्ब के इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन के बाद हम चर्चा करेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब दो तरह के बताए गए हैं। एक है मेन वर्ब। मेन वर्ब को ही ग्रामर में दूसरे शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं, उसको कहते हैं ऑर्डिनरी वर्ब। फिर एक तीसरा शब्द भी इसके लिए इस्तेमाल होता है और वो है फुल वर्ब। और एक चौथा शब्द भी इस्तेमाल करते हैं कुछ ग्रामेरियंस, कुछ राइटर्स, और वो है लेक्सिकल वर्ब। ये चारों शब्द अलग अलग हैं, लेकिन चारों इशारा करते हैं एक ही तरह के वर्ब का। ये कौन सा वर्ब है मेन वर्ब? ये मेन वर्ब वो है जिसके 5 फॉर्म होते हैं। जैसे एक वर्ब आप लें, वो है जैसे टू ईट। अब टू ईट का एक जो फॉर्म्स होंगे 5 होंगे, V1, V2, V3, V4 और V5। अब एक फुल वर्ब है हमारा टू ईट। अब इसके डिफरेंट फॉर्म्स में V1 होगा ईट, V2 होगा एट, V3 होगा ईटन, V4 होगा ईटिंग एंड V5 होगा ईट्स। अब उसके बाद आप देखें दूसरा शब्द लें टू राइट। अब इसका V1 है राइट, V2 है रोट, V3 है रिटन, V4 है राइटिंग और V5 है राइट्स। इसे एक और मेन वर्ब लें आप टू स्पीक। अब इसका V1 होगा स्पीक, V2 होगा स्पोक, V3 होगा स्पोकन और V4 होगा स्पीकिंग और V5 होगा स्पीक्स। अब ये जितने भी फॉर्म्स हैं ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में, जैसे टेंस में ये सारे फॉर्म्स का उपयोग हो जाता है, V1, V2, V3, V4, V5। और फिर काइंड्स ऑफ वर्ब में एक तो हो गया मेन वर्ब, ये क्या होता है, फिर इसके क्या फॉर्म्स होते हैं, और इसी के प्रकार में दूसरा है हमारा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब। अब मेन वर्ब जो हमारा है या ऑर्डिनरी वर्ब, अब उसकी थोड़ा और विस्तार से चर्चा करें तो मेन वर्ब को फिर 4 हिस्सों में बांटा गया है। एक है फाइनाइट वर्ब, दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब, तीसरा है रेगुलर वर्ब और चौथा है इर्रेगुलर वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब हम उस वर्ब को कहते हैं, फाइनाइट वर्ब का मतलब ये होता है लिमिटेड। तो फाइनाइट वर्ब वह वर्ब है जो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट के नंबर, सब्जेक्ट के अनुसार मतलब सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार अपने को लिमिटेड करता है या रिस्ट्रिक्ट करता है। या सब्जेक्ट यूं कहें कि सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार अपने को चेंज करता है। या फिर और दूसरे शब्दों में अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब वे वर्ब्स हैं जो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार का मतलब सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार एग्री करते हैं इसके साथ, या तो उसके अनुसार अपने को चेंज करते हैं या फिर अपने को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, लिमिटेड करते हैं, या नहीं तो उसके साथ एग्री करते हैं। तो तीनों अभिव्यक्तियां एक ही बात की तरफ इशारा करती हैं कि एक कमांड, एक डायरेक्शन, एक रिस्ट्रिक्शन सब्जेक्ट का है वर्ब पर, और ऐसे सारे वर्ब्स जो हैं वो कहलाते हैं फाइनाइट वर्ब। अब जैसे फाइनाइट वर्ब को आप इसका थोड़ा एग्जांपल से देखिए। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, ही इज ए टीचर, और they are players,
अब यहाँ एम, इज और आर फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ये चेंज करता है अपने को। आई के साथ एम लगा है, ही के साथ इज लगा है, दे के साथ आर लगा है। और फिर एक हम मेन वर्ब भी लें, उसके साथ भी देखें कि जैसे हम कह सकते हैं कि he lives in Mumbai, I live in Delhi and they live in Kolkata। अब लीव वर्ड को भी चेंज होना पड़ा है सब्जेक्ट के अनुसार। ही के साथ लिव्स हो गया, आई के साथ लीव हो गया, तो लीव भी हमारा फाइनाइट वर्ब है। तो फाइनाइट वर्ब उधर हमारा हो गया एम, इज और आर, और फिर यहाँ हो गया लीव, और लीव में भी V1 और V5। अब फिर जो मेन वर्ब के जो प्रकार हमने कहा कि 4 हैं, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, तो फाइनाइट की चर्चा हो गई। अब हम नॉन फाइनाइट की चर्चा की ओर बढ़ें और उसको देखेंगे वो क्या है। तो मेन वर्ब का एक दूसरा प्रकार है जिसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट। तो नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब है जो अपने को सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार चेंज नहीं करता, या सब्जेक्ट के साथ एग्री नहीं करता, या अपने को वो लिमिट या रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, इसलिए उसका नाम है नॉन फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स हैं उसको ग्रामर के अनुसार 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक को हम कहते हैं इन्फिनिटिव, दूसरे को कहते हैं हम जीरेंड, और तीसरे को कहते हैं हम पार्टिसिपल। अब इसको थोड़ा अगर हम वर्ब के फॉर्म में देखें तो 2 + V1 है इन्फिनिटिव, और V1 + ing है जीरेंड, और V3 है पार्टिसिपल। तो ये जो है इन्फिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल, ये तीनों नॉन फाइनाइट है, क्योंकि इन पर सब्जेक्ट का नियंत्रण नहीं होता। सब्जेक्ट चेंज कर सकता है, लेकिन इनके फॉर्म में कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए इनका नाम दिया गया है नॉन फाइनाइट। थोड़ा उदाहरण से भी हम लोग इसको समझने की कोशिश करें। अब जैसे देखिए इन्फिनिटिव का एग्जाम्पल, I want to speak the truth। अब to speak इन्फिनिटिव है। अब ये हम I want to speak the truth कहें, अब I की जगह हम प्लूरल सब्जेक्ट दे दें, we want to speak the truth, तब we want to speak, तो to speak में कोई बदलाव नहीं इन्फिनिटिव में। I want to speak, तो I के साथ भी to speak लगा, we के साथ भी लगा, सिंपल प्रेजेंट में लगा। अब पास्ट में जाइए तो I wanted to speak the truth, they wanted to speak the truth। तो कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट बदल रहा है, लेकिन इन्फिनिटिव के स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए इन्फिनिटिव को माना गया है कि यह नॉन फाइनाइट है। दूसरा हमारा जीरेंड है। जीरेंड भी प्रभावित नहीं होता सब्जेक्ट के बदलने से। जैसे I like speaking the truth, सिंपल प्रेजेंट माई के साथ आ गया I like speaking the truth, और he liked या they liked speaking the truth, तो वो जीरेंड है speaking the truth, speaking जीरेंड है, तो यहाँ भी सब्जेक्ट के बदलने से उसके स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए जीरेंड भी हमारा नॉन फाइनाइट है। और I have spoken the truth, we have spoken the truth, he had spoken the truth, तो यहाँ भी I है, we है, they had spoken the truth, सब्जेक्ट बदल रहा है, लेकिन स्पोकन जो
पार्टिसिपल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए स्पोकन भी नॉन फाइनाइट वर्ब माना गया है। इस तरह से हम लोगों ने नॉन फाइनाइट को देखा कि कैसे वो सब्जेक्ट के द्वारा लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, और इसीलिए ग्रामर में उसका नाम दिया गया है नॉन फाइनाइट।